गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रोजी छाबड़ा पीजीटी बायोलॉजी जीजीएचएस हसनपुर तावड़ू नूह से। आज हम क्लास 11th में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में डाइजेशन की प्रोसेस के बारे में आगे जानेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, इसमें मेजरली हम 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और वो है स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन and ailments related to digestive system. So, structure of digestive system को हम पहले ही पार्ट में जान चुके हैं। आज हम जानेंगे process of digestion और ailments related to digestive system के बारे में। तो पहले हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि डाइजेशन होता क्या है। डाइजेशन इज द प्रोसेस through which complex nutrients are converted into simpler form so that our body can utilize them. मीन्स जो हम खाना खाते हैं उसमें जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट हैं। तो इन्हें एब्जॉर्ब करने से पहले ये इम्पॉर्टेंट है कि इन्हें सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट किया जाए। तो डाइजेशन वो प्रोसेस है जिससे कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स को सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट किया जाता है ताकि उसे हमारी बॉडी यूटिलाइज कर सके। डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में कंप्लीट होता है एंड it is accomplished by mechanical and chemical processes. मीन्स कि इसमें फूड को चर्न भी किया जाता है और साथ ही साथ एंजाइमेटिक एक्शन से उसे सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो शुरू करने से पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम को फिर से एक बार देख लेते हैं। जो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, इट इज कंप्लीट। वाई इट इज कंप्लीट? बिकॉज इट हैज 2 ओपनिंग्स। एंटीरियर ओपनिंग माउथ है और पोस्टीरियर ओपनिंग एनस है, राइट? माउथ opens into buccal cavity or oral cavity which contains teeth and tongue. Then we move on to pharynx which leads to esophagus. Esophagus leads to J-shaped muscular organ stomach. Then from stomach we move further and we reach small intestine. Small intestine हमारे digestive system का longest part है. Then from small intestine comes large intestine where fecal matter is stored temporarily and it opens out by anus. Anus जो है ये posterior opening है हमारे digestive system की, राइट? तो ये तो बात हुई एलिमेंट्री कनाल की और इससे और हमारे एलिमेंट्री डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कनाल के साथ ही जुड़े हुए 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। वो माउथ हैज 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, देन लिवर एंड पेनक्रियास। ह्यूमंस के अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन और साथ में इस न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स होते हैं। वो कौन से हैं? इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो नाउ लेट्स स्टडी अबाउट दीज प्रोसेसेस इन ह्यूमंस। माउथ जो है इट लीड्स टू बक्कल कैविटी, राइट? जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो माउथ में ही स्टार्ट हो रहा है। हाउ? जो टीथ और टंग है वो फूड को मेस्टिकेट करते हैं, पीसते हैं और उनसे सलाइवा के साथ मिला देते हैं। जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट, कौन कौन से? देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स। ये एक डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं जिसका नाम है सलाइवा या सलाइवरी जूस। सलाइवा इज सिक्रीटेड बाय salivary glands. It contains electrolytes, mucus, an enzyme, salivary amylase and lysozymes. जो म्यूकस है वो क्या करता है? वो फूड को ल्यूब्रिकेट करता है और फूड पार्टिकल्स को एक साथ स्टिक करवा देता है जिससे कि वो फूड बॉलस बना लेते हैं। ये फूड बॉलस बनने के बाद क्या होता है कि उसको स्वॉलो करना इजी हो जाता है। इसके बाद जो सलाइवरी अमाइलेज है, एक एंजाइम प्रेजेंट है ना, सलाइवरी अमाइलेज, ये हमारे फूड में प्रेजेंट स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में। किसमें? माल्टोज में। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है और माल्टोज एक डाइसेकेराइड है। सो यहाँ पर डाइजेशन हुआ, स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू माल्टोज, राइट? सो हम ये भी कह सकते हैं कि जो माउथ है उसी के अंदर डाइजेशन स्टार्ट हो रहा है और जो हम फूड लेते हैं उसका 30%
जो स्टार्च है वो उसका डाइजेशन माउथ में हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज टायलिन। देन इसके बाद जो हमारा फूड है, जब वो बोलस बन जाता है उसका, इट इज पास्ड इनटू फेरिंग्स एंड देन इनटू ईसोफेगस। मतलब कि वो फूड जो है, जो बोलस बना, उसको swallow कर लिया जाता है। और ये जो प्रोसेस होता है swallowing का, इसे डिग्लूटिशन कहते हैं। इसके बाद जो बोलस है, इट फर्दर पासेस डाउन थ्रू द ईसोफेगस सक्सेसिव वेव ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस विच इज नोन एज पेरिस्टाल्सिस। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स की हेल्प से ईसोफेगस से फूड बोलस जो है स्लोली स्टमक में एंटर करते हैं। यहाँ पे एक चीज और ध्यान आपको रखनी होगी, ईसोफेगस के अंदर डाइजेस्टिव एक्टिविटीज नहीं होती हैं, उसके अंदर कोई दूसरे सिक्रीट नहीं होते हैं। इट इज सिंपली अ पैसेज विच ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम बकल कैविटी टू स्टमक। इसके बाद जो ईसोफेगस जहाँ स्टमक में ओपन होता है, उस एरिया वहाँ पर स्मूथ मसल्स का सेट प्रेजेंट होता है विच इज नोन एज गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। बट इट इज नोन एज गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। ये स्फिंक्टर क्या करता है, इट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक टू ईसोफेगस। ये जो खाना स्टमक में आ गया उसे वापस ईसोफेगस में जाने से रोकता है। देन डाइजेशन इन स्टमक। स्टमक एक जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन है, जैसा हम जानते हैं। अच्छा, आपको याद है कि जो हमारा एलिमेंट्री कनाल है, उसकी वॉल्स में कितनी लेयर्स प्रेजेंट है? राइट, देयर आर 4 लेयर्स प्रेजेंट, राइट, एंड द इनर मोस्ट लेयर इज म्यूकोसा लेयर। सो जो स्टमक की म्यूकोसा लेयर है, उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। व्हाट आर दे कॉल्ड? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं विच आर कंपोज्ड ऑफ मेजरली 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। जो स्टमक की म्यूकोसा लेयर है, उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं विच कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ cells. Those are mucosa neck cells which secrete mucus, then peptic or chief cells which secrete proenzyme pepsinogen and prorenin, and parietal or oxyntic cells which secrete HCl, that is hydrochloric acid, and intrinsic factor. ये जो oxyntic cells हैं, ये क्या secrete कर रहे हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर। ये इंट्रिंसिक फैक्टर जो है ये बहुत एसेंशियल है, क्योंकि ये हमारे फूड में से विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होता है। देन जो म्यूकस सेल्स हैं, दे आर सिक्रीटिंग म्यूकस, एंड पेप्टिक और चीफ सेल्स जो है, दे आर सिक्रीटिंग एंजाइम पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन। द गैस्ट्रिक जूस जो है, इट कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट, विच इज सिक्रेटेड बाय ऑक्जेंटिक सेल्स। इसीलिए ये गैस्ट्रिक जूस जो है, इट इज एसिडिक इन नेचर। जो फूड है वो हमारे स्टमक में 3 से 4 घंटे तक स्टे करता है, और वहां पे इट मिक्सेस विद गैस्ट्रिक जूस बाय चर्निंग एक्शन ऑफ मस्कुलर वॉल्स एंड इज कन्वर्टेड इनटू एसिडिक सेमी डाइजेस्टेड काइंड। जो फूड हमारे स्टमक में स्टे करता है फॉर अराउंड 3 to 4 आवर्स, और यहाँ पर क्योंकि मस्कुलर ऑर्गन है स्टमक, तो वो उसको फूड को चर्न भी करता है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक जूस जो है वो फूड के ऊपर एक्ट करते हैं, जिससे फूड जो है सेमी डाइजेस्ट हो जाता है एंड एसिडिक बन जाता है। और इस सेमी डाइजेस्टेड एसिडिक फूड को काइम कहते हैं। फिर जो म्यूकस है और बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस, आपको याद होगा ना, म्यूकोसा सेल्स जो है वो म्यूकस सिक्रीट करते हैं। वो क्या करते हैं, तो ये म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स क्या करते हैं, ये हमारी म्यूकोसल एपिथेलियम को, स्टमक की इनर मोस्ट लाइनिंग को लुब्रिकेट करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्सकोरिएशन इफेक्ट से। मतलब क्योंकि HCl एक एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वो हमारे स्टमक की लाइनिंग को इरोड कर सकता है, जला सकता है। तो उस इफेक्ट को रोकने के लिए जो म्यूकस है वो लुब्रिकेट करता है हमारे स्टमक की इनर मोस्ट म्यूकोसल एपिथेलियम को, सो दैट वो इरोड
ना हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इफेक्ट से। देन HCl जो है इसका pH है 1.8 और ये इसका क्या काम है, ये पेप्सिनोजेन, हमने अभी देखा ना जो पेप्टिक सेल्स थे या चीफ सेल्स थे, दे सिक्रीटेड एन एंजाइम पेप्सिनोजेन। तो ये एंजाइम पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। लुक, एंजाइम पेप्सिनोजेन जो है ये अपने इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होता है क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एंजाइम है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होता है अपने एक्टिव फॉर्म में जिसे कहते हैं पेप्सिन। पेप्सिन का काम है कि ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन्स को प्रोटीएसेस और पेप्टॉन्स में कन्वर्ट करता है। साथ ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या फंक्शन है, फर्स्टली इट कन्वर्ट्स पेप्सिनोजेन इनटू पेप्सिन, सेकेंडली इट प्रोवाइड्स एन एसिडिक मीडियम फॉर द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम पेप्सिन, थर्डली जो हमारे स्टमक में फूड के साथ जर्म्स आ जाते हैं ये उन्हें किल करता है। प्रोपेप्सिन के साथ में प्रोरेनिन भी बनता है, राइट। तो ये जो रेनिन एंजाइम है ये भी गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है बट ऑफ इन्फेंट्स, मीन्स जो दूध पीते बच्चे होते हैं, नवजात बच्चे, which helps in digestion of milk proteins. Small amount of lipases is also secreted by gastric glands, जो कि फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो इस तरीके से ये जो सेमी डाइजेस्टेड एसिडिक फूड बनता है स्टमक के अंदर, ये जो फूड है वो सेमी डाइजेस्टेड फॉर्म में आ गया, एसिडिक है, इसे क्या कहते हैं, काइम। और ये काइम जो है फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने देखा था, इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कनाल एंड इट हैज 3 पार्ट्स, दोज आर ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। Small intestine is the site of complete digestion of food and absorption of food. Means small intestine alimentary canal का वो पार्ट है जिसमें फूड का डाइजेशन कंप्लीट होता है और साथ ही साथ डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये जो फूड का डाइजेशन कंप्लीशन का प्रोसेस है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये होता है 3 डाइजेस्टिव जूसेस की हेल्प से, और वो है पेनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस एंड इंटेस्टिनल जूस जिसे सक्कस एंट्रिकस कहते हैं। जैसे हमने जाना पेनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस जो है ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम रीजन में हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू पहुंचाए जाते हैं, राइट। हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट एक कॉमन डक्ट है जो कि पेनक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट से मिलकर बनती है, राइट। बाइल डक्ट जो है वो लिवर और गॉल ब्लैडर से होती हुई बाइल जूस को लेकर आती है और पेनक्रियाटिक डक्ट जो है पेनक्रियास के एक्सोक्राइन पार्ट से सिक्रीटेड पेनक्रियाटिक जूस को स्मॉल इंटेस्टाइन तक लेकर आती है। एंड डू यू रिमेम्बर द नेम ऑफ द स्फिंक्टर ऑफ हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट? देन पेनक्रियाटिक जूस जो है इसके अंदर इनएक्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, मींस एंजाइम्स होते हैं इन इनएक्टिव फॉर्म। तो इनएक्टिव एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं, ज़ाइमोजेंस। कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं देख लेते हैं, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज, अमाइलेजेस, प्रोलाइपेसेस, because these enzymes are in their inactive form, so they are known as zymogens. Trypsinogen is activated by an enzyme enterokinase from small intestine into active trypsin. Okay? अब जैसे हमने बात की थी कि पेनक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम्स है वो इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रेट होते हैं, सो उनमें से जो ट्रिप्सिनोजेन है उसे एंटेरोकाइनेस नाम का एक एंजाइम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रेट होता है कन्वर्ट करता है उसके एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन में, और इन टर्न ट्रिप्सिन क्या करता है, ये बाकी के एंजाइम्स को उनके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। लाइक काइमोट्रिप्सिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू काइमोट्रिप्सिन, then procarboxypeptidase is converted into carboxypeptidase, prolipases is converted into lipases and pronucleases is converted into nucleases which then act on the food. इसके बाद आता है bile juice. Bile juice is secreted by liver, right? It contains bile pigments, bilirubin and biliverdin. इसके अलावा बाइल सॉल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स। इसके अंदर कोई एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं बट ये फिर भी डाइजेशन में हेल्प करता है एंड स्पेसिफिकली फैट्स की डाइजेशन में हेल्प करता है।
हाउ इट इमल्सिफाइज फैट्स। इमल्सिफिकेशन का क्या मतलब है कि आप एक बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ रहे हो। तो बाइल क्या करता है, इट इमल्सिफाइज फैट्स, मीन्स कि जो फैट्स के बिग मॉलिक्यूल्स है उनके ऊपर बाइल जूस की लेयर, बाइल जूस एक्ट करता है और वो उन्हें स्मॉल ग्लोब्यूल्स या स्मॉल पार्टिकल्स या मिसेल्स में तोड़ देता है, लाइपेज एंजाइम उन पे इजीली एक्ट कर सके और उन्हें डाइजेस्ट कर सके। इसके साथ साथ बाइल जूस जो है इट ऑल्सो एक्टिवेट्स एंजाइम लाइपेसेस। सो बाइल का मेन फंक्शन क्या है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। एंड व्हाट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ब्रेकिंग डाउन ऑफ big molecules or big globules of fats into small micelles. Then succus entericus यानी कि intestinal juice, secretions of brush border cells of mucosa along with secretions of goblet cells, means small intestine की जो mucosa layer है उसके brush border cells और goblet cells की जो secretions हैं उन्हें मिलाकर हम कहते हैं intestinal juice या succus entericus. This juice contains a variety of enzymes like disaccharidases, example maltase, dipeptidases, lipases and nucleosidases and mucus. Mucus जो कि intestinal goblet cells secrete करते हैं, bicarbonates pancreatic juice में present होते हैं और small intestine के lining में Brunner's glands present होते हैं जो कि mucus secrete करते हैं। तो म्यूकस, बाइकार्बोनेट्स और ब्रूनर्स ग्लैंड की जो सिक्रीशंस हैं ये मिलकर दो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। पहला है प्रोटेक्शन ऑफ इंटेस्टिनल म्यूकोसा, मींस ये जो एंजाइम्स है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, उन सब की वर्किंग के लिए अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करते हैं। देन काइम इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो काइम आ रहा है, सेमी डाइजेस्टेड एसिडिक फूड आ रहा है स्टमक से, उसका कंप्लीट डाइजेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीएसेस हैं, पेप्टॉन्स हैं, ये सब के सब प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स के द्वारा एक्ट किए जाते हैं। दे आर कन्वर्टेड इनटू डाइपेप्टाइड्स बाय ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टिडेज। सो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स कौन से हैं, पैनक्रियाटिक जूस के ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टिडेज। देन कार्बोहाइड्रेट्स जो है दे आर कन्वर्टेड इनटू डाइसैकेराइड्स बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम अमाइलेज। लाइकवाइज जो फैट्स है, जैसे मैंने आपको बताया था पहले, बाइल जूस उनके ऊपर एक्ट करता है, उन्हें इमल्सिफाई कर देता है। देन जो इमल्सिफाइड फैट्स हैं उनके ऊपर एक्ट करता है एंजाइम लाइपेसेस और उन्हें कन्वर्ट करता है डाइग्लिसराइड्स और मोनोग्लिसराइड्स में। देन न्यूक्लियसेस जो है पैनक्रियाटिक जूस का, वो एक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड्स पर टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। जो एंजाइम्स है सक्कस एंट्रिकस के, वो इन सभी रिएक्शंस के एंड प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं और उनको सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं। लाइक डाइपेप्टाइड्स जो हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स बाय एंजाइम डाइपेप्टाइडेजेस। माल्टोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज इन ग्लूकोज बाय एंजाइम माल्टेज। लैक्टोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज बाय एंजाइम lactase. Sucrose is converted into glucose and fructose by enzyme sucrase. Nucleotides are converted into nucleosides by nucleotidases, and nucleosides are converted into sugars and bases by nucleosidases. Likewise, di and monoglycerides are converted into fatty acids and glycerol by enzyme lipases. Whole process of digestion takes place in duodenum of small intestine. Digested food is then absorbed in jejunum and ileum. Like हमने अपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी म्यूकोसल लेयर जो है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को कहते हैं विलाई, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है
फूड एब्जॉर्प्शन के लिए। विलाइज जो है इनके अंदर ब्लड सप्लाई और ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स का नेटवर्क प्रेजेंट होता है जो कि डाइजेस्टेड फूड को इंटेस्टाइन के ल्यूमेन से एब्जॉर्ब कर लेता है। सो यहाँ तक हमने देखा कि जो न्यूट्रिशन है उसके 2 स्टेप्स कंप्लीट हो गए, इंजेशन एंड डाइजेशन। इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस बच गए हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, उनको लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होती है, वहाँ पे सिर्फ अनडाइजेस्टेड फूड मैटर में से वाटर, मिनरल्स और कुछ ड्रग्स जो उसमें प्रेजेंट हो उन्हें एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। देन सिक्रीशन ऑफ म्यूकस व्हिच हेल्प्स इन अडहेरिंग द वेस्ट undigested particles together and lubricating it for an easy passage. Then जो फीसेस यहाँ तो इस तरीके से फीसेस बन जाते हैं वो undigested matter and it is temporarily stored in rectum till defecation. Activities of gastrointestinal tract are under neural and hormonal control. Like जो ये हमारा पूरा डाइजेशन का प्रोसेस है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के एक्शन है, जूसेस सिक्रीट करना एक्सेट्रा, ये सब किसके कंट्रोल में है, न्यूरल नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है और हॉर्मोन्स के कंट्रोल में होता है। साइट एंड स्मेल और प्रेजेंस ऑफ फूड इन द ओरल कैविटी कैन स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। जब भी हम अपने फेवरेट फूड को देखते हैं या जब हमें भूख लगी होती है और खाना हमारे सामने हो तो हमारे मुंह में सलाइवा सिक्रीट होने लग जाता है, राइट। Gastric and intestinal secretions are stimulated by neural signals. Then muscular activities of alimentary canal means peristaltic movements जो हैं they are moderated by neural mechanism. Then hormonal control of the secretions of digestive juice is carried out by the local hormones means stomach और जो small intestine है वो कुछ hormones secrete करते हैं जो कि gastric juice और intestinal juice के secretion में help करते हैं। देन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। तो अभी तक हमने देखा कि 2 स्टेप्स कंप्लीट हो गए थे। अब बात करते हैं कि जो डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है। एब्जॉर्प्शन क्या है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन पास थ्रू द इंटेस्टिनल म्यूकोसा इनटू द ब्लड और लिम्फ। एब्जॉर्प्शन वो प्रोसेस है जिससे एंड प्रोडक्ट्स जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन से ब्लड में चले जाते हैं। इट इज कैरिड आउट बाय फॉलोइंग मोड्स। पैसिव ट्रांसपोर्ट, इट अकर्स बाय सिंपल डिफ्यूजन। तो सिंपल डिफ्यूजन आपको पता है कि सब्सटेंस जो है वो अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, राइट। सो द सब्सटेंस इज मूविंग अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। देयर एब्जॉर्प्शन इन ब्लड डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। सो पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू कुछ ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स जो है वो ब्लड में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। Likewise, second is facilitated transport. Transport of substances occurs from higher to lower concentration through carrier proteins or carrier ions. Means कुछ substances ऐसे होते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से easily पास नहीं हो सकते हैं। So, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ कैरियर प्रोटीन्स या आयंस होते हैं जो कि उनके साथ बाइंड करके, उन सब्सटेंसेस के साथ बाइंड करके उसे दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल्स है फ्रक्टोज, कुछ अमीनो एसिड्स जो है ये कैरियर आयंस या सोडियम आयंस की हेल्प से या कैरियर प्रोटीन की हेल्प से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। देन थर्ड वन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दिस प्रोसेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये जो प्रोसेस है ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड नहीं करता। इसमें जो सब्सटेंस है वो अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है। मींस सब्सटेंस को लोअर टू हायर भी भेजा जा सकता है और ये करने के लिए उसे एनर्जी की ज़रूरत होती है। सो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ये एक एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है जो कि एटीपी से एनर्जी डिराइव करता है सब्सटेंस को उसके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट ट्रांसपोर्ट करने में। लाइक यू कैन सी यहाँ पे जो कैरियर प्रोटीन है वो एटीपी का यूज कर रहा है, मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड कर रहा है और उन्हें दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट कर रहा है। बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, ये सब अपनी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मींस के इनकी कंसंट्रेशन ब्लड में
हाई होती है, इंटेस्टाइन में कम होती है, स्टिल ये ब्लड में डाल दिए जाते हैं थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स को अलग समझना क्यों जरूरी है, वो इसलिए कि फैट्स जो है वो वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, तो ये ब्लड में कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे। इसके लिए एक सिंपल सा मैकेनिज्म चलता है कि फैट्स जो है दे आर फर्स्टली इमल्सिफाइड, राइट, जो हमने पहले पढ़ा था। उसके बाद इमल्सिफिकेशन के बाद लाइपेज इन पे एक्ट करता है और ये मोनोग्लिसराइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये मोनोग्लिसराइड्स जो है ये एपिथेलियल सेल्स के अंदर, मतलब कि इंटेस्टिनल म्यूकोसा जो है उसके एपिथेलियम्स के अंदर एंटर करती है, वहाँ पे सिंबल होती है ट्राइग्लिसराइड्स में, और प्रोटीन कोट इनके ऊपर चढ़ जाता है, जिससे ये फॉर्मेशन होता है काइलोमाइक्रॉन्स का। किनका? काइलोमाइक्रॉन्स का। और ये काइलोमाइक्रॉन्स जो है फिर ये एंटर कर जाते हैं लेक्टील में। लेक्टील क्या है? लिम्फ वेसल, राइट। और ये लिम्फ वेसल जो है लेटर ऑन इन फैट्स को ब्लड के अंदर डाल देती है। देन समरी ऑफ एब्जॉर्प्शन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ alimentary canal. Certain drugs coming in contact with mucosa of mouth and lower side of tongue are absorbed in the blood capillaries lining them. मतलब माउथ के अंदर कुछ ड्रग्स जो है वो माउथ के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं। देन स्टमक जो है इसमें अब वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, सिंपल शुगर्स का एब्जॉर्प्शन होता है और अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन होता है। लाइकवाइज स्मॉल इंटेस्टाइन ये प्रिंसिपल ऑर्गन है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स का। यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट होता है और उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं डाइजेशन के, लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल एंड अमीनो एसिड्स, ये सभी के सब इंटेस्टिनल म्यूकोसा के थ्रू ब्लड स्ट्रीम और लिम्फ में चले जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। देन कम्स लार्ज इंटेस्टाइन। तो जैसे हम जानते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में जो है अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल जाता है, उसमें से वाटर, मिनरल्स और कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है। एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस जो है वो जो है ब्लड में जाने के बाद ब्लड के थ्रू वो दे फाइनली रीच टिश्यूज विच यूटिलाइज देम फॉर देयर एक्टिविटीज। मीन्स कि जो सिंपल सब्सटेंसेस हैं वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में गए, ब्लड के थ्रू वो टिश्यूज तक पहुंचते हैं, टिश्यूज जो है वो उनको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में ही टू यूटिलाइज देम। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। तो यहाँ तक देखिए हमारे 4 स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं न्यूट्रिशन के, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। इसकी बात है इजेशन। Ejection of feces to outside through anus is called defecation. It is a voluntary process and is carried out by mass peristaltic movement. Ailments related to digestive system. Inflammation of the intestinal tract is the most common ailment which occurs due to bacterial or viral infection. Intestinal tract का swelling आना जो है ये एक बहुत कॉमन बीमारी है, या इट कैन बी कॉज ड्यू टू टेपवर्म, राउंड वर्म, थ्रेड वर्म, हुक वर्म या पिन वर्म्स। मीन्स के इट कैन बी कॉज ड्यू टू पैरासाइट्स ऑल्सो। लाइकवाइज जॉन्डिस। जॉन्डिस जो है इसके अंदर लिवर इन्फेक्ट होता है और एक पर्सन का, और उसकी स्किन और आईज जो है वो येलो टर्न हो जाती है ड्यू टू डिपॉजिट ऑफ बाइल पिगमेंट्स। देन वॉमिटिंग, इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट्स थ्रू द माउथ, मतलब कि पेट में जो भी फूड है उसका माउथ के थ्रू बाहर आ जाना वॉमिटिंग कहलाता है। दिस इज सेक्शन विच इज कंट्रोल्ड बाय वॉमिट सेंटर इन द मेडुला ऑब्लंगाटा। देन डायरिया। डायरिया है एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट्स एंड इंक्रीज्ड लिक्विडिटी ऑफ द फीकल डिस्चार्ज, मतलब कि जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में लूज मोशंस भी कह देते हैं, कि बाउल मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और फीकल मैटर जो है लिक्विड हो जाता है और बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होते हैं। इट रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। देन कॉन्स्टिपेशन। जो फीसेस है वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रेक्टम में ही रिटेन रह जाते हैं और जो बाउल मूवमेंट्स है वो इरेगुलर होती है। देन इनडाइजेशन। इन दिस कंडीशन फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड लीडिंग टू अ फीलिंग ऑफ फुलनेस। इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? या तो डाइजेस्टिव सिस्टम में एंजाइम्स इनएडिक्वेट सिक्रीट हो रहे हैं,
या एंजाइटी में है पर्सन, परेशान है, या फूड पॉइजनिंग हुआ है, कुछ गलत खा लिया है जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो गई, या स्पाइसी फूड की ओवर ईटिंग। प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन, मैलन्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण, मतलब के जो पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो प्रॉपर अमाउंट में पर्सन को उसके एज और वेट के अकॉर्डिंग नहीं मिल रहे हैं। तो उनमें सबसे पहले हम जानते हैं मैरास्मस के बारे में। मैरास्मस जो है ये डाइटरी डिफिशियंसीज के कारण होता है। ड्यू टू डाइटरी डिफिशियंसीज ऑफ प्रोटीन एंड टोटल फूड कैलोरीज लीड्स टू प्रोटीन एनर्जी malnutrition. Marasmus is caused by simultaneous deficiency of proteins and calories. Other hand, kwashiorkor ये भी एक malnutrition disease है. It is caused by protein deficiency unaccompanied by calorie deficiency. तो ये जो क्वाशियोरकॉर है वो मारसमस से कैसे डिफरेंट है कि जो क्वाशियोरकॉर है इट इज अ प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज विच इज अनअकम्पनीड बाय कैलोरी डेफिशिएंसी, मींस इसमें कैलोरीज की डेफिशिएंसी नहीं होती है, सिर्फ प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी होती है. इट रिजल्ट्स इन फ्रॉम द रिप्लेसमेंट ऑफ मदर्स मिल्क बाय अ हाई कैलोरी लो प्रोटीन डाइट इन अ चाइल्ड मोर देन 1 ईयर इन एज. और ये किन में होता है? जो 1 साल से बड़ी उम्र के बच्चे हैं जिनको उनकी माँ के दूध की जगह पे हाई कैलोरी और लो प्रोटीन वाली डाइट दी जाती है. सिम्टम्स क्या है मैरास्मस के? कॉमनली सीन इन इन्फेंट्स ऑफ मदर्स इफ मदर्स मिल्क इज रिप्लेस्ड टू अर्ली बाय अदर फूड्स. मतलब कि मैरास्मस जो है उन बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है, इन्फेंट्स में ज़्यादा देखा जाता है जिनका माँ का दूध छूट जाता है बहुत जल्दी ही. सेकेंडली प्रोटीन डेफिशिएंसी जो है इट इम्पेयर्स ग्रोथ, वो ग्रोथ में रुकावट पैदा करती है और साथ में जो बॉडी के अंदर टिश्यूज का रिपेयर और रिप्लेसमेंट चल रहा है वो भी ढंग से नहीं होता है. देन एक्सट्रीम इमेसिएशन ऑफ द बॉडी एंड थिनिंग ऑफ लिम्स. स्किन बिकम्स ड्राई थिन एंड रिंकल्ड. जो स्किन है वो कैसी हो जाती है? सूखी, पतली और झुर्रियों वाली. देन इवन ग्रोथ जो है वो भी रुक जाती है और ब्रेन भी ढंग से डेवलप नहीं करता है. ग्रोथ रेट जो है और बॉडी वेट जो है दे डिक्लाइन कंसिडरेबली. देन क्वाशियोरकॉर इट इज कॉज्ड बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी, जिसमें कैलोरीज की डेफिशिएंसी नहीं होती है. और ये क्यों होता है? बिकॉज मदर्स मिल्क जो है इट इज रिप्लेस्ड बाय हाई कैलोरी लो प्रोटीन डाइट. इसके क्या सिम्टम्स है? वेस्टिंग ऑफ मसल्स, थिनिंग ऑफ लिम्स एंड फेलियर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. देन extensive edema and swelling of body parts are also seen in case of kwashiorkor. So with this, our session ends here. Thank you.